अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स का क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 58.7 एंड विड्थ इज़ 23.2। व्हाट इज़ इट्स पेरीमीटर? ऑप्शंस हमारे पास हैं 81.9, 163.8, 153.8 या नन ऑफ दिस। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो सोल्यूशन जब हम करते हैं तो पेरीमीटर का हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर किस चीज़ के बराबर हो जाता है? 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस विड्थ, ये पेरीमीटर का फार्मूला है। ठीक है, तो हमारे पास जो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ हमारे पास गिवन है 58.7 प्लस और विड्थ है हमारे पास 23.2। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 7 और 2 को हम प्लस कर लेंगे, इशारे के बाद हैं ये दोनों, तो ये हमारे पास 9 आएगा। 8 और 3 को हम प्लस कर लेंगे तो 11 आएगा, इसका एक कैरी, और 2 और 5 को प्लस कर लेंगे 7, और ये हमारे पास आ जाएगा 8 1। ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 81.9 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे, 2 9 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, और इसके बाद 2 8 ज़ा 16। अच्छा, 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 9 ज़ा, सॉरी, यहाँ पे आएगा 81.9 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 1 3 हो गया, और 2 8 ज़ा 16। तो ये हमारे पास आ गया, इधर एक इशारा लगेगा, यहाँ एक के बाद इशारे है तो यहाँ भी एक के बाद इशारा लगेगा, तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया 163.8। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 78, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। हमारे पास जो सम है 3 नंबरों का वो 78 है, तो सबसे बड़ा नंबर हमने मालूम करना है। गिवन ऑप्शंस हमारे पास हैं 27, 29 एंड 30 या नन ऑफ दिस। तो हम एज्यूम करते हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को। सबसे पहले लेट्स एज्यूम 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। हम नंबर्स को एज्यूम कर लेंगे सबसे पहले, तो ये हमारे पास आएगा, पहला नंबर हम एज्यूम करते हैं n। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम करते हैं n+1 और n+2। ठीक है, इन अगर तीनों का हम सम लिख लेते हैं तो ये हमें दिया गया है, गिवन है 78 है। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे तीनों को हम प्लस कर लेंगे, n को n+1 और n+2 के साथ। ठीक है, n प्लस इंटू n+1 प्लस इंटू n+2, कंडीशन के मुताबिक हमें ये 78 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अभी हम यहाँ से देखें तो एक n और n हम जमा कर लेंगे तो हमें आएगा यहाँ पे 3n प्लस, और हमारे पास 1 और 2 को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 3। दिस इज़ इक्वल टू 78। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास वेरिएबल के साथ है, तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे, 3n इज़ इक्वल टू, यहाँ प्लस हो रहा है, 78 में से माइनस कर लेंगे 3, तो ये हमारे पास आएगा 3n इज़ इक्वल टू 78 में से 3 गया तो हमारे पास 75 आई है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, 3n तो 75 है तो n को हम यहाँ पे रखेंगे
और 75 के साथ हम डिवाइड कर लेंगे 3 को, तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, तो ये n की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। तो हम अब जब ग्रेटेस्ट नंबर हम देख लेंगे तो ऑब्वियसली यही होगा। m की जगह हम लिख लेंगे 25, n प्लस 2 इज इक्वल टू, n की जगह हम 25 लिख लेंगे और इसके साथ प्लस कर लेंगे हम 2 को, ठीक है, 2 दिस इज इक्वल टू 27। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 27 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑल। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर द x व्हेन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। हमने ये x के लिए सॉल्व करना है। हमारे पास सॉल्यूशन हम जब लिख लेते हैं तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 15, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे तो 2x को हम इसी जगह पे रख लेंगे 15, अब यहाँ 5 यहाँ प्लस हो रहा था, इज इक्वल टू के उस साइड हम लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा 5, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 15 में से 5 लेस कर लें तो हमारे पास आएगा 10। ये 2x यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा x के साथ 2, x को हम यहीं पे रख लेंगे, 15 को यहाँ सॉरी 10 के साथ लेकर जाकर डिवाइड कर लेंगे हम 2 को, तो x की वैल्यू हमारे आएगी 2 5 ज़ा 10, तो ये 5 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है अली बॉयज़ book for Rs 800 and sell it for Rs 1000, then what will be the is profit percentage? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं 20%, 25%, 30% या नन ऑफ दिस। तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो गिवन चीज़ें हमारे पास हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, CPV कहते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 800, अली ने 800 का ख़रीदा था जो भी आर्टिकल थी बुक थी, और सेल प्राइस हमारे पास से, सेल प्राइस गिवन है हमें 1000 की, इसने किसी को सेल आउट की है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रॉफिट मालूम कर लेंगे या गेन या प्रॉफिट, तो हम सेल प्राइस से, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो हमारे पास सेल प्राइस से 1000 और माइनस कॉस्ट प्राइस हमें पड़ी है 800 की, तो हमें जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हमें जो होगा वो 200 का होगा, 1000 में से 8 माइनस कर लेंगे तो सॉरी 200 का होगा, ठीक है। 200 हमें प्रॉफिट मिल गया इसका। अब हमने मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज हमें मालूम करना है। प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने के लिए फार्मूला हमारे पास है, प्रॉफिट जो सिंपल हमें आया है 200, इसको हम डिवाइडेड कर लेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ, ठीक है, CP जिसको बोलेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, परसेंटेज का मतलब होता है 100 के साथ। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें कितना हुआ है 200 हुआ है, प्रॉफिट की जगह डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस हम लिख लेंगे 800 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ, ये 20 इसके साथ कैंसिल हो गई, तो ये 8 1 ज़ा 8 हो गया, इसके बाद 8 2 ज़ा 16 हो गया, ये 4 उधर चला गया तो 40, 2 5 ज़ा, तो ये हमारे पास आएगा 25%, ठीक है। द राइट ऑप्शन इज़ बी। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 2 पर्सन्स सैलरीज इज़ 4:5। 2 लोग हैं, उनकी सैलरी का रेशियो है 4:5। इफ़ द फर्स्ट पर्सन सैलरी इज़ 600, पहले बंदे की सैलरी है 600 रुपये, व्हाट इज़ द सेकंड पर्सन सैलरी, दूसरे बंदे की सैलरी कितनी होगी। ऑप्शंस हमारे पास है 800, 750, 700 एंड 650, ठीक है। तो हम सब सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। यहाँ पर रेशियो का हिसाब है, सबसे पहले जो गिवन है रेशियो हमारे पास 4:5 है, ठीक है।
हम एज्यूम करते हैं, लेट्स फर्स्ट पर्सन की जो सैलरी है, फर्स्ट पर्सन सैलरी, तो ये हम लिख लेते हैं 4x, और जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की जो सैलरी है उसको हम लिखते हैं 5x। ठीक है, अब हम x की वैल्यू मालूम कर लेंगे तो हमें पता चलेगा जो टोटल हमें गिवन सैलरी है, एक बंदे की सैलरी गिवन है, ठीक है, तो ये है 600। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेंगे फर्स्ट पर्सन की जो सैलरी है, उससे हम x की वैल्यू मालूम कर लेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो हम है 4x इज इक्वल टू 600, ये फर्स्ट पर्सन की सैलरी है, यहाँ से x को इसी जगह रखते हैं, 600 पे 4 डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ से 2 और 5 और ये 150 है, ये x की वैल्यू हमें आई 150। तो सेकंड पर्सन की सैलरी हम मालूम कर सकते हैं, सेकंड पर्सन की जो सैलरी है इसको हम मालूम करेंगे 5x, तो 5 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू हमारे पास आएगी 150। ठीक है, तो ये आएगा 0 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, 15×75। ठीक है, तो ये आएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, ये 750 सही ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू आफ्टर 25% डिक्रीज फ्राम 150। 150 का 25% हम जब डिक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? ऑप्शंस हमारे पास हैं 112.5, 112.6, 112.7 या नन ऑफ दिस। इसका ज़रा सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्यूशन हम लिखते हैं तो हमारे पास आता है 25%। सबसे पहले इसका 25% निकालेंगे 150 का। ठीक है, 150 का 25% हम जब निकालेंगे तो कुछ इस तरह आएगा, 150 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो इसको हम ज़रा इससे कर लेते हैं, ये हमारे पास आएगा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 75 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 75 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो ये हमारे पास 75 डिवाइड बाई 2 हमारे पास कितना होता है, ज़रा देखते हैं। 75 डिवाइड बाई 2, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ से 1 5 2 7 ज़ा 14, और यहाँ पे 1 रह गया, इसे लगाएंगे, इधर 0 इंक्रीज़ कर लेंगे, 2 5 ज़ा 10 हो गया। तो ये 37.5 के बराबर होता है। तो ये 25% ऑफ 150 इज इक्वल टू ये 37.5 के बराबर आ गया। अब हम इसको लेस कर लेंगे, 150 में से 37.5 लेस कर लेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 150 माइनस 37.5, इधर कुछ भी नहीं है, डबल ज़ीरो है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक हम यहाँ लग जाएंगे 10 से, तो यहाँ आएगा 5, और यहाँ 150 की जगह 149 भी गया, 149 में से यहाँ 9 में से 7 गया तो आपके पास आ गया 2। ठीक है, यहाँ 5 में से 4 में, यहाँ से 4 हो गया, 4 में से 3 हम लेस कर लेंगे तो 1 आएगा, और ये 1 है, यहाँ पे आएगा 25% ऑफ 150 इज इक्वल टू 37.5 आ गया था। इसको हम जब लेस कर लेंगे तो डिक्रीज़ करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, डिक्रीज़ करने के बाद जो वैल्यू आएगी 112.5 आएगा, तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट ऑप्शन।